सेक्शन 1 एक माना पैराडाइज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के टर्कोइज ब्लू पानी में एक छोटा सा घने जंगल वाला आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह आइलैंड अपनी खूबसूरती और मिस्ट्री के लिए मशहूर है। इसके आसपास के पानी इतने साफ हैं कि आप नीचे तक देख सकते हैं और जंगल इतना घना है कि यह एक नेचुरल फोर्ट्रेस जैसा लगता है। यहाँ सेंटिनेले से लोग रहते हैं। ये दुनिया के आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में से एक है। इनका जीवन और संस्कृति बहुत ही यूनिक है जो मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये लोग अपनी जिंदगी अपने पुराने तरीके से जीते हैं जो ह्यूमन हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है। सेंटिनेले से सदियों से अकेले रहते हैं। उनकी लाइफ एक मिस्ट्री है। ये लोग अपने जंगल में खुद को इतना अच्छे से अडाप्ट कर चुके हैं कि उनकी हर दिन की जिंदगी एक एडवेंचर जैसी लगती है। उनका जीवन, उनकी रिचुअल्स और उनका कल्चर सब कुछ एक रहस्य है जो बाहर की दुनिया के लिए अब तक अनजाना है। उनका बाहर की दुनिया से रिश्ता बहुत अग्रेसिव रहा है। कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश हॉस्टिलिटी से मिली है। ये लोग अपने आइलैंड को बहुत ही प्रोटेक्टिवली गार्ड करते हैं और किसी भी आउटसाइडर को अपने एरिया में घुसने नहीं देते। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं और अननोन चीजों की रिस्पेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड हमें ये भी सिखाता है कि नेचर और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच एक बैलेंस कितना जरूरी है। इसके रिमोटनेस और आइसोलेशन ने इसके नेचुरल ब्यूटी और कल्चर को प्रिजर्व करने में मदद की है। आइलैंड खुद ही एक मुश्किल जगह है। यह कोरल रीफ से घिरा हुआ है जिसके वजह से पहुंचना मुश्किल है। ये रीफ्स न सिर्फ आइलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि एक रिच मरीन लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। ये एक नेचुरल बैरियर है जो आइलैंड को और भी इनएक्सेसिबल बनाता है। घने जंगल सेंटिनेले को छुपाते हैं। यह जंगल इतना घना है कि यहां पर किसी भी आउटसाइडर का घुसना लगभग नामुमकिन है। यह डेंस कैनोपी सेंटिनेले से लोगों को एक नेचुरल कवर प्रोवाइड करता है जो उनकी सेफ्टी और प्राइवेसी को इंश्योर करता है। इस आइसोलेशन ने उनकी यूनिक कल्चर और लाइफ को बचाने में मदद की है। ये लोग अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं जो उनकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनका जीवन और उनकी संस्कृति एक प्राइसलेस हेरिटेज है जो ह्यूमन समझना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक ऐसी लाइफ जो मॉडर्न दुनिया से अनटच्ड है। ये लोग अपने तरीके से जीते हैं बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फैसिलिटीज के। उनका जीवन एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंसान नेचर के साथ हार्मनी में जी सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनेले की सेफ्टी को समझकर आइसलैंड और उसके आसपास के पानी को प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। ये डिसीजन उनकी यूनिक कल्चर और लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए लिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो उनकी ऑटोनॉमी और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है। नोगो पॉलिसी स्ट्रिक्टली एनफोर्स की जाती है और उनकी लाइफ सेफ रहे। यह पॉलिसी इंश्योर करती है कि कोई भी आउटसाइडर उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब न करे और उनका जीवन अपने नेचुरल फ्लो में चलती रहे। सेक्शन 2 मिशनरी का जुनून जॉन एलन चॉ का सफर 2018 में दुनिया का ध्यान नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ गया जब एक यंग मिशनरी ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। जॉन एलन चॉ की ट्रैजिक स्टोरी ने सबको हिला दिया और इस आइसोलेटेड आइलैंड के बारे में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। चॉ एक यंग अमेरिकन मिशनरी सेंटिनेले से कांटेक्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसका मिशन था उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना। वो मानता था कि उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना उसका लाइफ पर्पस है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन के लिए डेडिकेट कर दी थी। अपने फेथ और एडवेंचर के जोश से चॉ ने आइलैंड पर एक इलीगल और डेंजरस सफर किया। उसने अपने मिशन को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। उसने इंडियन गवर्नमेंट की वार्निंग्स और सेंटिनेले की हॉस्टिलिटी को इग्नोर किया। यह आइलैंड ऑफिशियली ऑफ लिमिट्स था लेकिन चॉ ने अपने मिशन को सबसे ऊपर रखा। चॉ ने लोकल फिशरमैन को पैसे देकर आइलैंड के पास ले जाने के लिए मना लिया। ये फिशरमैन भी जानते थे कि यह कितना डेंजरस है। उसने आइसलैंडर्स तक पहुंचने के कई अटेम्प्ट्स किए। हर बार अग्रेशन बढ़ता गया। हर बार उसका सामना हॉस्टिलिटी से होता था। फिर भी वो अपने मिशन में लगा रहा। वो मानता था कि उसका फेथ यूज प्रोटेक्ट करेगा। उसने अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। चॉ के एक्शंस ने उसकी ट्रैजिक डेथ का कारण बना। सेंटिनेलेस ने यूज मार दिया। उसकी कहानी एक वार्निंग और एक लेसन बन गई। सेक्शन 3 टीरन की गूंज। अकेलापन का इतिहास माना जाता है कि सेंटिनेले से अफ्रीका से आने वाले सबसे पहले ह्यूमंस के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। वो शायद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर 7000 साल से रहते हैं। उनका इतिहास उनकी रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का सबूत है। अपने लंबे इतिहास में सेंटिनेलेसे ने अपनी इंडिपेंडेंस की फियर्सली हिफाजत की है।
आउटसाइडर्स के साथ इनकाउंटर्स की रिकॉर्ड सदियों पुराने हैं। ज्यादातर इनकाउंटर्स मेंटीरोन की बारिश हुई। 19th सेंचुरी के एंड में एक इंडियन कॉलोनियल ऑफिसर M.R. पोर्टमैन ने आइलैंड पर एक्सपेडिशंस लीड किए। कांटेक्ट की इन कोशिशों के नतीजे में कुछ लोगों को पकड़ा गया और आखिर में वायलेंस हुई। गिफ्ट्स छोड़ने जैसी सिंपल कोशिशें भी सस्पिशन और अग्रेशन से मिली। सेक्शन 4 अकेला छोड़ देने का हक, एथिकल कंसिडरेशंस। जॉन एलन चो और सेंटिनेलेसे की कहानी ने अनकंटैक्टेड ट्राइब से कांटेक्ट करने के एथिक्स पर एक ग्लोबल डिबेट शुरू कर दी। सेंटिनेलेसे ने साफ तौर पर बताया है कि वो अकेले रहना चाहते हैं। उन्होंने बाहर की दुनिया से हर तरह के कांटेक्ट को रिजेक्ट किया है। उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक, अपनी डेस्टिनी चूज करने का हक रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। कांटेक्ट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर हैं। सेंटिनेलीज में कॉमन डिजीजेस के लिए इम्यूनिटी नहीं है और एक सिंपल कोल्ड भी उनकी पॉपुलेशन के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा कांटेक्ट उनके जीवन, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस और उनकी आइडेंटिटी को डिसरप्ट कर सकता है। अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानने की इच्छा, अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की इच्छा, वल्नरेबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस होनी चाहिए। सेक्शन 5 एक फ्रेजाइल पीस सेंटिनेलीज की रक्षा। इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनेलीज के लिए ऑब्जर्वेशन और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की है। यह पॉलिसी कांटेक्ट की डेंजर्स को पहचानती है और ट्राइब की वेलबींग को सबसे ऊपर रखती है। आइलैंड और उसके आसपास का पानी स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स है। फिशिंग और टूरिज्म बैनेड है। इंडियन नेवी पानी में पेट्रोल करती है ताकि कोई अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो सके। इस पॉलिसी के क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि सेंटिनेलेसे और उनकी नीड्स को समझने के लिए और किया जाना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी कांटेक्ट, चाहे कितना भी वेल इंटेंशन क्यों ना हो, एक अनएक्सेप्टेबल रिस्क है। फोकस सेंटिनेलेसे को बाहर की दुनिया से सेफ रखने पर है ताकि वो अपनी ट्रेडिशंस के हिसाब से जी सकें। सेक्शन 6 अट्रैक्शन ऑफ द अननोन। ह्यूमर आकर्षण को समझना। दुनिया से छिपे हुए सेंटिनेलेसे ह्यूमर के लिए एक यूनिक फैसिनेशन रखते हैं। वो एक ऐसी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं जो मॉडर्निटी से अनटच्ड है। ह्यूमर अपने पास्ट की एक झलक। उनका आइसोलेशन हमारी क्यूरियोसिटी को जगाता है। उनके जीवन, उनकी भाषा, उनके बिलीफ्स को समझने की इच्छा। लेकिन इस फैसिनेशन को रिस्पेक्ट और उनके अनडिस्टर्ब्ड रहने के हक के साथ बैलेंस करना होगा। ह्यूमन ये मानना होगा कि जानने की हमारी इच्छा उनके अपनी मर्जी से जीने के हक से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। सेंटिनेलेसे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है जिसको स्टडी किया जाए, या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें सिविलाइज्ड किया जाए। वो एक कम्युनिटी है अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ जिन्हें रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सेक्शन 7 द प्राइस ऑफ क्यूरियोसिटी। बीते हुए समय से सिख इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनमें आइसोलेटेड ट्राइब्स और बाहरी दुनिया के कांटेक्ट के डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस दिखे हैं। डिजीजेस का आना, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर्स का खत्म होना, ये फोर्स्ड कांटेक्ट के कुछ ट्रैजिक आउटकम्स हैं। सेंटिनेलिस अकेले नहीं हैं जो आइसोलेशन चाहते हैं। दुनिया भर में और भी अनकॉन्टैक्टेड या मिनिमली कॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं जो ऐसे ही थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं। लेसन्स फ्रॉम द पास्ट ऑफ हे कांटेक्ट, खासकर जब फोर्स्ड हो, डेवास्टेटिंग और इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। सेंटिनेलीज अपने मजबूत रेजिस्टेंस के थ्रू ह्यूमन बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस सिखा रहे हैं, चाहे हम उन्हें पूरी तरह से समझ ना पाएं। सेक्शन 8 गार्डियंस ऑफ ट्रेडिशन। सेंटिनेलीज लाइफस्टाइल। सेंटिनेलीज के जीवन के बारे में हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो दूर से ऑब्जर्वेशंस और लिमिटेड कॉन्टैक्ट अटेम्प्ट से आता है। वो हंटर गैदरर्स हैं जो आइलैंड के रिसोर्सेज पर निर्भर हैं। हंटिंग, फिशिंग और फॉरेजिंग में उनके स्किल्स उनके एनवायरनमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं। वो छोटे टेम्पररी शेल्टर्स में रहते हैं और जरूरत के हिसाब से आइलैंड पर घूमते हैं। नेचुरल मटेरियल से बेन उनके टूल्स और वेपन्स उनकी इंजेन्युइटी और रिसोर्सफुलनेस को दिखाते हैं। उनकी भाषा अनस्टडीड है, उनके इंड्यूरिंग आइसोलेशन का सबूत। दूर से देखे गए उनके रिचुअल्स और बिलीफ्स एक रिच स्पिरिचुअल लाइफ की और इशारा करते हैं जो नेचर के रिदम से जुड़ी हुई है। सेंटिनेलीज एक ऐसे लाइफस्टाइल के रक्षक हैं जो दुनिया से खत्म हो चुकी है। सेक्शन 9 अ डिफरेंट वर्ल्ड। सेंटिनेलीज का भविष्य सुनिश्चित करना। सेंटिनेलेसे का भविष्य ह्यूमर उनके आइसोलेशन को रिस्पेक्ट करने और उनके फ्रेगल एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी पर निर्भर है।
यह एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने आप को दुनिया से अलग रखती है। उनका जीवन और संस्कृति एक अनमोल विरासत है जो हमें समझना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट की नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी उनकी सर्वाइवल के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। यह पॉलिसी उनके जीवन और संस्कृति को एक्सटर्नल थ्रेट से बचने में मदद करती है। सरकार का यह कदम उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। यह जरूरी है कि यह पॉलिसी बनी रहे और विजिलेंस और सेंसिटिविटी के साथ एनफोर्स की जाए। कोस्ट गार्ड और सर्वेलेंस टीम्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह की इंट्रूशन को रोका जा सके। यह उनकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के यूनिवर्सल राइट को पहचानते हुए। यह जरूरी है कि विश्व भर के लोग इस बात को समझें और सेंटिनेलिस के अधिकारों का सम्मान करें। उनकी मदद से ही हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। सेंटिनेलिस एक पोइंट रिमाइंडर है कि प्रोग्रेस के लिए हमेशा कांटेक्ट जरूरी नहीं है। उनका जीवन और संस्कृति हमें यह सिखाती है कि अलग रहकर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा जा सकता है। यह एक अनोखा उदाहरण है। उनकी कहानी डेवलपमेंट और मॉडर्निटी के बारे में हमारे असम्पशंस को चैलेंज करती है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में सभी के लिए एक ही तरह का विकास जरूरी है। उनका जीवन एक प्राशन खड़ा करता है। वो ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी और अस डाइवर्सिटी को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस का सबूत है। ये याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी विविध और रंग बिरंगी है। उनका जीवन एक अनमोल विरासत है जो हमें संरक्षित करनी चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और कल्चरल होमोजेनाइजेशन से जूझ रही है, सेंटिनेलिस रेजिलियंस की बीकन है, अपनी मर्जी से जिए जाने वाले जीवन की एंड्यूरिंग पावर की सिंबल। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अपनी संस्कृति और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यह एक प्रेरणा का स्रोत है।